एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हिमांशु। गाइस, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में लॉकडाउन लगे हुए 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। इस लॉकडाउन पीरियड में गाइस काफ़ी सारे कोचिंग्स इंस्टीट्यूट्स ने अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करवाने स्टार्ट कर दिए। जो पहले से ऑनलाइन क्लासेस देते थे उन्होंने भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, यानी कि पहले वो 2 या 3 क्लासेस ही ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे, बट अब उन्होंने अपनी सारी क्लासेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है। इसके अलावा जो काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी थे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देते थे लॉकडाउन से पहले, अब उन्होंने भी अपनी क्लासेस को ऑनलाइन देना स्टार्ट कर दिया। और दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन गाइस। सभी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन था गाइस कि अगर आपको उनको अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है या अपने स्टूडेंट्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उनके पास इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं था और उनके सामने बढ़िया कह सकते हैं या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करने का कि अपने बच्चों को ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कराएं या ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाएं। बट गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंडिया में ऐसे जिन्होंने कभी भी आज तक ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ही नहीं करी, या जिनको पता ही नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे अटेंड करनी चाहिए। तो गाइस, उनको काफ़ी सारी दिक्कतें आई हैं ऑनलाइन स्टडी करने में, ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने में। दे आर फेसिंग अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो इस वीडियो में मैं आपके सामने वही चीज़ डिस्कस करूँगा कि ऑनलाइन स्टडी को कैसे करना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, किस तरीके से ऑनलाइन स्टडी को करना चाहिए कि आप अपना पूरा 100% उस ऑनलाइन स्टडी को दे पाएँ जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में देते थे। ताकि जितना इफेक्टिव आप ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन स्टडी को जितना इफेक्ट जो आप क्लासेस लेते थे इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग्स में जाके और अपने पढ़ाई को 100% देते थे और जो आप पढ़ते थे वहाँ पे उसको अपने अंदर उसको चीज़ों को जितने अच्छे तरीके से समझ सकते थे उतने अच्छे तरीके से आप ऑनलाइन स्टडी करके भी उन चीज़ों को समझ सकें और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कर सकें। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और अपने ऑनलाइन स्टडी को और भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ये करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे रूल्स या टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूँ तो रूल नंबर 1 है गाइस, वॉच ओनली 1 टीचर फॉर 1 सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है कि गाइस काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो वो यूट्यूब वगैरह ओपन करते हैं। यूट्यूब एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन, तो गाइस वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स अपने वीडियो को अपलोड करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं गाइस, बेस्ट से बेस्ट टीचर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बेस्ट टीचर होता है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। तो पहली चीज़ तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा, देखिए कोई भी टीचर गाइस बेस्ट हो सकता है बट परफेक्ट नहीं हो सकता। हो सकता है कि मुझे किसी टीचर की मुझे ऐसा हो सकता है कि मुझे एक ऐसा टीचर हो जो बहुत बढ़िया पढ़ाता हो, पूरे मार्केट में उसका नाम हो, बट गाइस हो सकता है उसकी पढ़ाई मुझे समझ में ना आए। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उस टीचर की पढ़ाई समझ में आ जाए जिसका नाम ही ना हो मार्केट में। तो गाइस काफ़ी स्टूडेंट्स यही गलतियाँ करते हैं सबसे पहले कि गाइस वो सबसे पहले बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं गाइस। अगर आप यूट्यूब वगैरह में पढ़ाई करते हैं तो गाइस आप कोई भी स्टूडेंट यही गलती करता है कि वो सबसे पहले ऐसे टीचर को ढूंढने की कोशिश करता है जो सबसे बेस्ट टीचर हो, जो एक नाम ही जिसकी गुडविल हो मार्केट में। बट दिस इज़ रॉन्ग गाइस। आपको गाइस 3-4 टीचर्स के वीडियो देखने चाहिए। हो सकता है कि उनके नाम मार्केट में ना हो अच्छे, बट अगर आपको उनकी स्टडी, एक बार आप वीडियो देखिए, अगर आपको उनकी स्टडी समझ में आ रही है, उनके जो बॉडी लैंग्वेज है उनके साथ आप डील आउट कर पा रहे हैं, उनके साथ आप कॉपरेट कर पा रहे हैं, उनकी बातों को, उसकी लैंग्वेजेस को आप समझ पा रहे थे कि जब भी आप किसी भी टीचर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 1 या 2 क्लासेस में, 1 या 1-2 लेक्चर में वो क्या पढ़ा रहा है ये आप समझ नहीं पाएंगे। बट 1 या 2 लेक्चर में आप ये समझ सकते हैं कि वो जो टीचर है वो आपके साथ जिस टीचर के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस टीचर से आप अपनी स्टडी को करना चाह रहे हैं, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, क्या उसकी लैंग्वेज आपको क्लियर है, क्या वो जो बोलना चाह रहा है, क्या वो जो समझाना चाह रहा है वो चीज़ आपके समझ में आ रही है, क्या पढ़ा रहा है, दैट इज़ द अदर फैक्टर गाइस। लेकिन क्या वो पहले दिन कोई भी टीचर कोई भी स्टूडेंट ये नहीं समझ सकता कि वो कैसा पढ़ाता है, कैसा नहीं पढ़ाता है। पहले दिन आपको ये देखना होता है गाइस किसी भी टीचर के रिगार्डिंग कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितनी इफेक्टिव है, वो कितना एक्टिव है अपनी बॉडी लैंग्वेज को लेके। देखिए गाइस, किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो पढ़ा रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, जो वो बोल रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसके साथ साथ काम करनी चाहिए। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज काम नहीं कर रही है, वो क्लास में आता है पोडियम के पास खड़ा होता है और फटाफट बोल के चला जाता है, तो ऐसे टीचर से पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप गाइस सबसे पहले ये देखिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जिस टीचर का आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज एक्टिव है, उसकी लैंग्वेज, उसकी
जब वो बात कर रहा है क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज भी एक्टिव है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी होगी गाइस, क्या वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है वो चीज़ आपके समझ में आ रही है, क्या उसके साथ आपका कम्युनिकेशन बन पा रहा है, क्या उसकी लैंग्वेज जो वो आपको समझाना चाह रहा है वो आप समझ पा रहे हैं। हाँ, हो सकता है थोड़ा समझने में देर आए, बट क्या जो चीज़ वो कहना चाह रहा है, क्या जो वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्या वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं आप पा रहे। ये तो गाइस टीचर्स की बात है कि आप टीचर्स को कैसे जज करेंगे फर्स्ट लेक्चर में। अब आता है कि स्टूडेंट गलतियाँ क्या करते हैं। सॉरी गाइस, स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि जब वो यूट्यूब को ओपन करते हैं, उनको मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ना है, अकाउंट्स का ही एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए उनको अकाउंट्स पढ़ना है, तो अकाउंट्स के बहुत सारी वीडियोस जब आप यूट्यूब को ओपन करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको एक लाइन में नज़र आ जाएंगी। तो बच्चे क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी एक टीचर की वीडियो देख लेते हैं, आधा घंटा उसको देखा, एक थोड़ा देर पार्ट उसको देखा, नहीं यार ये पसंद नहीं आया, दूसरा देखा, नहीं यार ये पसंद में नहीं आया, तीसरा देखा उसकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ समझ में आया, तो एक टॉपिक तो उसने उस टीचर से पढ़ लिया सॉरी गाइस, बट जब दूसरे टॉपिक की बात आई तो उसने उस टीचर को स्किप कर दिया, उसके अलावा किसी दूसरे टीचर के पास पहुंच गया। तो दैट इज़ अ बहुत ही गलत चीज़ है गाइस, ये ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए गाइस। जब भी आपको कोई भी टीचर समझ में आता है, किसी भी टीचर की पढ़ाई समझ में आती है, एक दो लेक्चर्स उस टीचर के पढ़ के देखिए। अगर एक दो लेक्चर्स में आपको लगता है कि हाँ यार इसकी मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में आ रही है, जो मुझे पढ़ाना चाह रहा है मुझे समझ में आ रहा है, तो किसी भी और टीचर की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है। बच्चे यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि किसी परफेक्ट टीचर के चक्कर में अपनी स्टडी भी, अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं किसी परफेक्ट टीचर को ढूंढने के चक्कर में, और एक टॉपिक उससे पढ़ लिया, एक टॉपिक उस टीचर से पढ़ लिया, एक टॉपिक उस टीचर से पढ़ लिया। तो इस चक्कर में वो क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन टीचर सही पढ़ा रहा है, कौन सा टीचर गलत पढ़ा रहा है। तो सबसे पहली सजेशन मैं आप लोगों को यही दूंगा कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह ओपन सोर्स एप्लीकेशंस पे आप कोई ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना है तो किसी एक सब्जेक्ट के लिए किसी एक टीचर को डिसाइड कर लीजिए। पहले 2-3 टीचर्स की वीडियो देख लीजिए जिसमें से आपको सबसे बेस्ट लगे कि हाँ यार ये टीचर सही पढ़ा रहा है, उसके 2 लेक्चर्स कम से कम देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये तो मुझे पढ़ाना चाह रहा है, मुझे समझ में आ रहा है तो फिर उसके बाद उसी टीचर को आप फाइनल कर लीजिए। उसके अलावा आपको किसी और टीचर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ऐसा क्यों होता है, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ गाइस। मान लीजिए मेरी कोचिंग है, मेरी कोचिंग में कोई बच्चा पढ़ रहा है स्टार्टिंग से, और मैंने आज कोई टॉपिक पूरी क्लास ली और आज कोई टॉपिक बीच में छोड़ा। अब मैं अगले दिन जब उस क्लास से पढ़ाने के लाऊंगा तो वहीं से स्टार्ट करूंगा और मुझे पता होगा कि पहले मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। लेकिन अगर आप कोई दूसरे टीचर के पास जाओगे तो उसको नहीं पता कि आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है पहले, तो वो तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा। तो गाइस इसलिए दैट इज़ बेटर फॉर यू कि आप किसी एक टीचर को फिक्स करें एक सब्जेक्ट के लिए। परफेक्ट के चक्कर में आप गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो पहला रूल यही था गाइस, वॉच ओनली वन टीचर फॉर वन सब्जेक्ट। किसी भी एक टीचर के लिए किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक टीचर को फिक्स कर लीजिए। तो दैट इज रूल नंबर 1। अब बात करते हैं गाइस रूल नंबर 2 की। तो गाइस दूसरा रूल क्या है, डू नॉट वॉच टीचर्स हु वेस्ट योर टाइम। गाइस क्या होता है, काफ़ी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जब वो क्लास में अटेंड करते हैं तो अब बच्चों के साथ अपने अचीवमेंट्स को शेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है गाइस। अपने हॉबीज़ बताते हैं, अपने फेवरेट फूड्स बताते हैं और अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे क्या किया, बहुत अच्छी बात है गाइस। बट गाइस ये सब चीज़ें जो है ऑफलाइन क्लासेस में सही लगती हैं। ऑनलाइन क्लासेस में इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट्स के पास और टीचर्स के पास कि वो आपको अपने हॉबीज़ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। अगर आपको गाइस किसी भी टीचर्स को जज करने से पहले आप ये देखिए कि जब वो वीडियो लेक्चर दे रहा है, आपको लेक्चर दे रहा है, तो कहीं वो आपका टाइम पढ़ाई से ज़्यादा टाइम अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने बारे में बताने में तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। गाइस बहुत अच्छी बात है, अगर आपको उस टीचर के बारे में कुछ जानना है, वो टीचर आपके लिए इंस्पिरेशन है, तो गाइस बहुत सारे सोशल साइट्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टा वगैरह हो गया, उसमें जाके आप उन टीचर को फॉलो करिए, उनके बारे में जानिए। बट गाइस आप एक स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के टाइम पे सिर्फ आप स्टडी करिए। बहुत सारे टीचर्स होते हैं गाइस ऑफलाइन क्लासेस में, और ऑफलाइन क्लासेस में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन भी है गाइस किसी भी टीचर्स के लिए, और बहुत बढ़िया और मस्ट भी है गाइस। क्योंकि गाइस ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब आप फेस टू फेस टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं तो टीचर को स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट का जो अटेंशन है वो उस क्लास में बना रहे हैं इसको, इसलिए उनको पढ़ाई से अलग भी थोड़ी बहुत बातें करनी होती है, अपने बारे में बताना होता है या स्टूडेंट्स के गोल्स के बारे में पूछना होता है। बट गाइस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सीरियस होना होता है किसी भी टीचर्स को, वो अपने अचीवमेंट्स के बारे में बात करके आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आई रिकमेंड कि आपको ऐसे टीचर्स के लेक्चर्स नहीं देखने चाहिए जो आपका पढ़ाई के अलावा आपसे
ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, आपके बारे में अपने बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहा है कि उसकी क्या अचीवमेंट्स है, क्या हॉबीज़ है। मैंने बताया गई अगर आपको उस टीचर के बारे में जानना है तो सोशल साइट्स पर जाके आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सेकंड रूल गाइस, डू नॉट वॉच टीचर्स हु वेस्ट योर टाइम। तो ये दूसरा रूल था गाइस। तीसरे रूल की बात करूँ अगर मैं सॉरी तीसरा रूल गाइस, मैंने आपको देखा है बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आज इसको मान लीजिए 2 कोचिंग से मैं किसी एक कोचिंग में पढ़ रहा हूँ और दूसरा बच्चा बी कोचिंग से पढ़ रहा है, तो वो आपस में कमेंट सेक्शन में जाके क्या करते हैं, आपस में लड़ रहे होते हैं कि मेरा कोचिंग बढ़िया है, अरे नहीं मेरा कोचिंग बढ़िया है, अरे मेरे टीचर ज़बरदस्त हैं। तो सर ये बहुत गलत है गाइस, टीचर की फाइट्स। अब मैंने ये भी देखा 2 टीचर्स जो होते हैं उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बात हो रही होती है और स्टूडेंट्स उसको अपना पर्सनल इशू बना लेते हैं। मान लीजिए मैं किसी दूसरे टीचर से क्लास ले रहा हूँ और दूसरा जो लड़का है वो किसी दूसरे टीचर से क्लास ले रहा है और उन दोनों टीचर्स के बीच में कोई लड़ाई है, कुछ फाइट्स है, कुछ डिस्प्यूट्स है, तो स्टूडेंट्स उसको अपना पर्सनल डिस्प्यूट्स बना लेते हैं और गाइस क्या करने लग जाते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके खुद ही लड़ेगा, अरे दिस इज द बेस्ट टीचर, अरे मेरा टीचर सबसे यूनिक है। तो गाइस ये बहुत गलत है। गाइस डू नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू टीचर्स फाइट्स और टीचर डिस्प्यूट्स। कभी भी आप अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए टीचर के फाइट्स और टीचर के डिस्प्यूट्स में। टीचर के डिस्प्यूट्स हैं वो गाइस उनके डिस्प्यूट्स हैं, आपके डिस्प्यूट्स नहीं है। आपको अगर वो टीचर सही पढ़ा रहा है तो आप उस टीचर से पढ़ लीजिए, अगर आपको आपका टीचर सही पढ़ा रहा है आप अपने टीचर से पढ़ लीजिए। गाइस आपका जो एक गोल होना चाहिए वो सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई पे फोकस करना होना चाहिए। तो अपने आप को कभी भी इन्वॉल्व मत कीजिएगा इस किसी टीचर्स के फाइट्स में या किसी कौन सा कोचिंग बढ़िया है उनके कंपैरिजन में कमेंट सेक्शन में जाके आपस में कभी भी मत लड़िए। इससे गाइस आपका ही टाइम वेस्ट होगा, टीचर्स का कुछ भी नहीं होगा। सेकंड गाइस, डू नॉट एंगेज योरसेल्फ टू कंपैरिजन अदर इंस्टीट्यूट। कि कभी भी अपने आप को एंगेज मत करिए कि गाइस ये इंस्टीट्यूट बेटर है, ये इंस्टीट्यूट बढ़िया है। अरे भैया जो इंस्टीट्यूट बढ़िया है उससे पढ़ लो। आपको क्या कहते हैं, आपको जज बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जिसका ही पढ़ाई बढ़िया, जिस इंस्टीट्यूट की या जिस टीचर की पढ़ाई बढ़िया लग रही है उससे पढ़ लो, उसके लेक्चर्स देख लो। गाइस ऑनलाइन स्टडी का मतलब है गाइस यू हैव टू बी मोर फोकस ऑन योर स्टडी गाइस। तो गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको टीचर्स के फाइट्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है और ना ही किसी एक दूसरे कोचिंग के साथ कंपैरिजन करना है। आपको जिसका स्टडी बढ़िया लग रहा है, जिस टीचर्स का बढ़िया लग रहा है वो गाइस देखिए, टीचर की जो लड़ाई है वो कभी ना कभी सॉल्व हो जाएगी। उसके चक्कर में आप अपना करियर बर्बाद मत करिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करिए गाइस, अपने स्टडी पे फोकस करिए। सो गाइस ये तीसरा रूल था कि आप कभी भी किसी दूसरे कोचिंग या किसी दूसरे टीचर्स के बारे में कि जो आर्गूमेंट्स होंगे उसके बीच में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। 4th लेक्चर्स की बात करता हूँ गाइस। मेक अ नोट्स का मतलब क्या है गाइस? देखिए गाइस काफ़ी बच्चों को मैंने देखा है जब वो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो दे आर द वेरी अटेंटिव इन द क्लास, बहुत ज़्यादा अटेंटिव होते हैं गाइस वो क्लास में। बट जब वो ऑनलाइन क्लास में आते हैं तो अपने आप को बहुत ही ऐसे फील करते हैं बिल्कुल जब कुछ काम ही नहीं है, जैसे वो कोई क्लास अटेंड नहीं करे, लाइक दे आर वॉचिंग द मूवी। वो देखते हैं कि वो एक फिल्म देख रहे हैं, वो गाइस बिल्कुल है ही नहीं, उनके में लेजीपन सा आ जाता है, बिल्कुल अटेंटिव ही नहीं है क्लास को। हाँ भैया अरे चल रहा है, टीचर पढ़ा रहा है। सर वो आपको पढ़ा रहा है, वो आप उससे पढ़ रहे हो तो आप उसको फेवर नहीं कर रहे हो, वो आपको फेवर कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है गाइस ये आपको समझना होगा कि अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो और आप उसकी वीडियो देख रहे हो तो आप उसके लिए फेवर नहीं कर रहे हो, टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको फेवर कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है गाइस कि जब आप पढ़ो तो पूरे अटेंटिव रहो गाइस। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते थे तो टीचर्स आपसे बार बार बोलता था कि इस चीज़ को नोट कर लो, इस चीज़ को नोट कर लो गाइस। बट ऑनलाइन क्लासेस में वो ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर्स आपको बोले कि भाई इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था, काफ़ी टीचर्स नाम से ही बोल देते थे, अरे तूने नोट किया या नहीं किया, अरे तूने नोट किया या नहीं किया, वो 4 बार पूछ भी लेता था। बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। तो गाइस यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ। खुद ही आपको प्रिपेयर करना होगा गाइस। जो भी आपको रेलिवेंट पॉइंट लगता है उसको जस्ट अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरी की पूरी जो भी वो चीज़ें लिख रहा है स्लाइड में, जो भी चीज़ें आपको पढ़ा रहा है सबकी सब लिख लीजिए गाइस। दैट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो रेलिवेंट पॉइंट आपको लगता है सिर्फ उसको ही लिखिए। और बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी भी तो जो PDF प्रोवाइड करवाती है, तो गाइस आपको सारी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो रेलिवेंट पॉइंट है उसको नोट कर लीजिए। तो जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस लेने बैठें तो एक पेन और एक नोटबुक अपने पास हमेशा रखिए। जैसे ही गाइस आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको स्टूडेंट से, टीचर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि सर ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपको लग रहा है तो जस्ट राइट डाउन। तो गाइस ये आपका 4th रूल था। 5th रूल की अगर मैं बात करूँ गाइस, रीड स्टैंडर्ड बुक्स। सर रीड स्टैंडर्ड बुक्स का मतलब क्या है गाइस? देखिए गाइस एक टीचर जब आपको ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ाता है ना, तो ऑनलाइन लेक्चर में जो टीचर्स होते हैं तो होता है कि
कम से कम टाइम में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके, कम से कम टाइम में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज करवा सके, कम से कम टाइम में वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सके। तो गाइज़ वो जो जब कोई टीचर्स आपको ऑनलाइन लेक्चर दे रहा होता है तो वो बिल्कुल समराइज वे में आपके सामने कोई भी चीज़ पढ़ाता है, बिल्कुल समराइज वे में आपके सामने कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करता है। तो गाइज़ उस चीज़ में आप समझ तो बहुत अच्छे से जाते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो आप समझ जाते हैं कि हाँ यार मार्केट डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ता है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड प्राइस सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस घटेंगे। बट इसे समझना एक अलग चीज़ हो जाती है। बट उसको जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो भाई आप उसको समझ तो लिया आपने, बट उसको लिखना भी होता है। तो किस लैंग्वेज में आपको लिखना है, तो आपको एक बुकिश लैंग्वेज में लिखना होता है। तो इसके लिए आपको जो बुक्स होते हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बुक्स को नहीं पढ़ेंगे तो गाइज़ आपने समझ तो लिया, तो बस उसको लिखना कैसे गाइज़, किस लैंग्वेज में उसको लिखना है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि गाइज़ एग्ज़ाम में सिर्फ आपको समझने से या आपके याद होने से काम नहीं चलने वाला। आपको एग्ज़ाम में स्कोर गेन करने हैं, स्कोर अचीव करने, तो गाइज़ आपको उसको एग्ज़ाम में लिखना भी होगा। तो इसके लिए गाइज़ आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें, जो आपके पास बुक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट से। अगर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के बुक्स को पढ़िए लेक्चर लेने के बाद। तो गाइस रीड स्टैंडर्ड बुक्स आफ्टर वॉचिंग लेक्चर। जब आपने लेक्चर देख लिया है, जो भी टॉपिक आपने उस लेक्चर में उस दिन में देखा है, तो उसको पहले बुक्स में पढ़िए। अगर कोई टॉपिक छूट गया है गलती से तो कमेंट सेक्शन में जाके टीचर से पूछिए सर आपने क्यों छोड़ा है। हो सकता है कि उस टीचर ने उसको ना छोड़ा, उसने बता दिया बट आपको समझ में ना आया हो। तो गाइस वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं आपको टॉपिक को समझाने के लिए होते हैं किसी भी चीज़ को। बट गाइस जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको उस चीज़ लिखनी होती है, अपने लैंग्वेज में लिखनी होती है। तो जब तक आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, बुक में नहीं पढ़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से स्टार्ट करें और क्या चीज़ लिखें। क्योंकि गाइस जब आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहा होता है, और टीचर जो होता है गाइस बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपनी चीज़ों को कैसे भी घुमा के पढ़ा सकता है आपको। उसको पास बहुत टैलेंट होता है कि वो आप किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से समझा सकता है। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन इन द एग्जाम गाइस। आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको गाइस आपकी एक गलती जो है एग्जाम में आपके मार्क्स कम करवा सकते हैं। तो गाइज यू विल गेट अ गुड स्कोर व्हेन यू रिप्रोड्यूस दैट नॉलेज इन द एग्जाम। तो आपको क्या होगा, जब आप अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से लिखेंगे गाइज, तो आपको एक अच्छा स्कोर मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ें और एग्जाम में आप एक बुकिश लैंग्वेज में अपने आंसर्स को दें, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी लगे कि हाँ ये लड़का कुछ पढ़ के आया था। तो गाइज फिफ्थ रूल इज दिस, रीड स्टैंडर्ड बुक। जब अभी आप लेक्चर्स को देख लें तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बुक है, उस एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी बुक्स है आपको उसको पढ़ना चाहिए। ये 5वां रूल था गाइज। 6th रूल की अगर मैं बात करूँ गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है गाइज, टेस्ट योरसेल्फ। क्या मतलब है सर टेस्ट योरसेल्फ का? देखिए गाइज, जब आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं तो हर वीक में जो टीचर्स होते हैं वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं सभी बच्चों के बीच में। मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उन्होंने एक वीक में 2 चैप्टर कराया और बोला कि भाई अगले वीक में या संडे को इन 2 चैप्टर्स का टेस्ट है। उससे क्या होता है कि आपको पता लगता है और टीचर्स को भी पता लगता है, और आपको सबसे बड़ी बात आपको पता लगता है कि आपने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, टीचर्स आपसे टेस्ट नहीं लेते हैं, टीचर्स कोई टेस्ट कंडक्ट या एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं। तो इससे आप क्या हो जाते हैं, आप फ्री हो जाते हैं कि यार अरे पढ़ तो रहे हैं हम पढ़ लेंगे यार, जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। तो ऐसे में होता है कि जब एग्जाम के टाइम पे आपके पास बहुत आपका तो शेड्यूल हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है, आपके पास कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है और आपको सारी चीज़ें मैनेज करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी ही आएगी। इट इज़ आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। तो गाइस ऐसा कर सकते हैं आप, ऑनलाइन क्लासेस में गाइस टीचर आपसे ये नहीं कहता कि भाई आपका टेस्ट है, तो इसके लिए आपको खुद से ही टेस्ट लेना होगा। तो गाइस आपके पास कोई एक्सेस नहीं होता प्रैक्टिस टेस्ट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, खुद ही टेस्ट ले सकते हैं। गाइस आपने एक टॉपिक पढ़ा, एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया और उस चैप्टर को जितना भी आपने पढ़ा खुद ही अगले दिन उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करिए और फिर जो भी क्वेश्चन है अपने क्वेश्चंस बना लीजिए, या फिर जितना भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको एक नोटबुक में बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। देखिए कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं, कितनी चीज़ें याद नहीं है। इससे क्या होगा गाइस, इससे आपकी जो हैबिट है वो बनी रहेगी एग्जाम तक, और जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है वो कंटिन्यूसली अगर आप उसका टेस्ट देंगे तो आपको वो चीज़ याद रहेगी और एग्जाम के टाइम पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक लिमिटेड कोर्स ही कवर करना होगा एग्जाम के टाइम पे, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा गाइस। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं गाइस, मान लीजिए अगर आपको लिखने की प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने पढ़ा, जैसे कि आज मैंने कोई टॉपिक क्लियर कर दिया, रात में जब मैं सोने जाता हूँ तो फ्रिक्वेंटली मैं एक चीज़ को अपने माइंड में ही क्या कर दूँ, एक बार रिपीट कर लूँ, हाँ यार ये चीज़ें मैंने आज पढ़ी हैं, या फिर अगले दिन मैं जब
दूसरी चीज़ को पढ़ने के लिए, दूसरे लेक्चर को अटेंड करने के लिए जाऊँ तो उससे पहले मैं एक बार देख लूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। देखने का मतलब ये नहीं है कि आप उस वीडियो को दोबारा देखें जो आपने कल देखी थी। रिवाइज़ करने का मतलब ये है कि अपने माइंड में ही आपको एक बार उसको क्या करना होगा, रिवाइंड करना होगा कि आपने कल या लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और आज आपको कौन से टॉपिक से पढ़ना है, और लास्ट लेक्चर में जो आपने पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज़ें याद हैं आपको। ये आपको अपने माइंड में ही गाइज कहीं ना कहीं रिवाइंड करना होगा। तो 6 रूल टेस्ट योरसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। आपको टाइम टू टाइम अपने आप को चेक करना होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। 7th रूल की अगर मैं बात करूँ गाइज, मेक अ शेड्यूल। क्या है गाइज, जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते तो आपका एक टाइम फिक्स होता था। बगैर मान लीजिए मैं एक ऑफलाइन क्लासेस कहीं पे अकाउंट्स की क्लासेस लेता तो मेरा टाइम फिक्स होता था कि 5 बजे मेरा अकाउंट्स का ट्यूशन है तो मैं 5 बजे अकाउंट्स के ट्यूशन पे जाऊँगा ही जाऊँगा। 5 से 6 नहीं हो सकता या 5 से 4 नहीं हो सकता। 5 बजे का टाइम अकाउंट्स का है तो 5 बजे का टाइम अकाउंट्स का ही है। मंडे को अकाउंट्स तो मंडे को अकाउंट्स ही होगा, कोई और सब्जेक्ट्स में नहीं कर सकता। तो ऐसे ही गाइस आपको ऑनलाइन क्लासेस में भी अपने शेड्यूल बनाने होंगे। कोई टीचर्स आपके पास शेड्यूल बना के आपको नहीं देगा। तो गाइस मेक अ टाइम टेबल ऑफ वॉचिंग लेक्चर्स ऑन यूट्यूब या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म। आपको खुद से टाइम टेबल बनाना होगा कि भाई मैं इस दिन ये वाले लेक्चर देखूंगा इस सब्जेक्ट के, इस दिन इस सब्जेक्ट के लेक्चर देखूंगा, इस दिन इस सब्जेक्ट के लेक्चर देखूंगा। और दिन के अलावा आपको ये भी देखना होगा कि मैं इस टाइम पे इस लेक्चर को देखूंगा। ऐसा नहीं कही अगर मैंने आज 4 बजे अकाउंट का देखा कल 5 बजे अकाउंट का देखूंगा, नहीं सर, ऐसा नहीं करना। अगर आपने 4 बजे का अकाउंट का टाइम फिक्स किया है तो 4 बजे ही आपको अकाउंट देखना होगा। 5 बजे आप उसको मत देखिए गाइज। इससे क्या होगा गाइज, आपकी जो हैबिट होगी वो बनी रहेगी। ऐसा तो नहीं है ना गाइज लॉकडाउन हर टाइम चलने वाला है। ऑनलाइन स्टडी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बस गाइज अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो क्लासेस होंगी, ऑफलाइन भी स्टार्ट होंगी, तो आपको ये हैबिट आपकी बनी रहेगी और आपका एक शेड्यूल बना रहेगा। इससे आपकी कभी कंटिन्यू स्टडी होती रहेगी। सर आज आपने 4 बजे अकाउंट की क्लास ली, कल 5 बजे ली, फिर अगले दिन 6 बजे हो सकता है। ऐसे आप उसके लिए लेजी होते जाएंगे। तो गाइज कहीं ना कहीं 1-2 दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपनी स्टडी को लेकर लेजी होंगे और उस दिन आप क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। तो सबसे बेनिफिशियल है कि यू हैव टू स्टिक कि गाइज अगर आपने जो टाइम फिक्स किया उसी टाइम पे आपको वो लेक्चर अटेंड करना है। उसके बाद क्या है, डू नॉट स्टार्ट वॉचिंग वीडियो रैंडमली। आपको कोई भी वीडियो रैंडमली स्टार्ट नहीं करनी। यूट्यूब में क्या होता है कि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं और कोई वीडियो दिख गई, अरे चल देख लेते हैं ये सर कैसा बढ़ा रहे हैं ना, ऐसे नहीं करना गाइस। आपको जो सब्जेक्ट आपने सोचा है आज पढ़ने के लिए वही सब्जेक्ट आप पढ़िए। जिस टीचर से सोचा है उसी टीचर से पढ़िए। रैंडमली सजेशंस में अगर कोई वीडियो आ रही है यूट्यूब पे तो गाइस उसको मत ओपन करिए, कोई फ़ायदा नहीं है। कन्फ्यूज़ होइएगा आप उससे, उसका आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कन्फ्यूज़ ही होना है तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद गाइस जितने भी सजेस्टेड वीडियो आते हैं उनकी तरफ तो ध्यान ही नहीं देना। गाइस मुझे जब अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ना है और नीचे मान लीजिए इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है तो क्या फ़ायदा। मान लीजिए मुझे कोई अकाउंट से कोई और टॉपिक पढ़ना है, नीचे कोई और टॉपिक सजेस्टिव आ रहा है, मैं अपने एज अ क्यूरियसिटी में उसको ओपन कर लेता हूँ, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस सजेस्टेड वीडियो की तरफ आपको ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल अवॉइड करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। किसी भी यूट्यूब में या अगर आप किसी भी यूट्यूब वगैरह में ओपन सोर्स में क्लासेस ले रहे हैं तो किसी भी रैंडमली किसी भी वीडियो को ओपन ना करिए। अगले टॉपिक की अगर बात अगले रूल्स की बात करूँगा गाइस, ऑफलाइन वीडियो या फिर अवॉइड ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन। क्या मतलब है सर इसका? सर कोशिश करिए कि आप जो भी वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं वो ऑफलाइन हो। सर ऑफलाइन का मतलब क्या होता है गाइस? ऑफलाइन का मतलब है गाइस मान लीजिए जैसे कि आप मेरा ही लेक्चर देखते हैं या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट का लेक्चर देते हैं तो गाइस आप यूट्यूब से ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब को आपने ओपन किया, आपने लेक्चर देखा और आपने देखना स्टार्ट किया तो भाई गाइस आप तो स्टडी कर रहे हैं, बट आपको पता है कि आप स्टडी कर रहे हैं, बट फ़ोन को थोड़ी ना पता है आप स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपका नेट ऑन होगा तो जैसे कि आप इंस्टा यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, कुछ और यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे ही आएंगे और इससे आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होगा और आप अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल क्या है कि आप ऑफलाइन वीडियो जितना से ज़्यादा हो सकता है उसको देखिए। सर अब इसके लिए क्या करेंगे कि यूट्यूब वगैरह पे या कोई दूसरे एप्लीकेशन से भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे पहले क्या होता है, जो वीडियो आती है उन पर रिकॉर्डेड बेस्ड वीडियो आती है, तो आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद नेट को ऑफ कर दीजिए और फिर उसको वीडियो को देखिए। तो इससे क्या होगा गाइस, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है अलग अलग नोटिफिकेशंस का या आपका जो माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है अलग अलग सोशल साइट की तरफ, वो नहीं होगा और आपका पूरा फोकस जो है स्टडी की तरफ बना रहेगा। तो गाइस जितना से ज़्यादा हो सके आप ऑफलाइन वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पहले डाउनलोड करिए, नेट को ऑफ करिए और फिर स्टडी करिए। पॉसिबल अगर हो तो गाइस डेस्कटॉप या लैपटॉप हो तो उसमें आप स्टडी करने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा
फ़ायदा देगा गाइस कंपैरेटिवली फ़ोन के। गाइस देखिए फ़ोन की स्क्रीन बहुत छोटी होती है तो जो फोकस होता है वो इतना ज़्यादा नहीं बन पाता है, लेकिन लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है तो आपका जो फोकस होगा वो बिल्कुल आपका जो है पढ़ाई की तरफ ही होगा। तो फिर भी अगर आपके पास फ़ोन या कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो गाइस आप फ़ोन पे देख सकते हैं, बट मैंने आप फ़ोन पे आप देखिए कोशिश करिए गाइस जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन वीडियो देखने की आप कोशिश करिए। और गाइस डू नॉट यूज़ द मल्टीपल टैब्स। अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं नेट ऑन करके करिए मत, और कभी भी मल्टीपल टैब्स का यूज़ मत करिए। अरे सर फ़ोन में वीडियो देख रहा हूँ, वीडियो देखते चले एक बार माइंड घुमा, चले एक बार फोटो देख लेता हूँ। सर ऐसा मत करिए, जो काम आप कर रहे हैं पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए फिर उसको यूज़ करिए। तो डू नॉट यूज़ द मल्टीपल टैब्स। तो दिस इज रूल नंबर 8। नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ, लैंडस्केप मोड। सर जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं ना तो उसको लैंडस्केप मोड पे देखिए। सर लैंडस्केप मोड का मतलब क्या होता है, देखिए जब कभी उस चीज़ आप वर्टिकली देख रहे होते हैं तो उसको हम पोर्ट्रेट मोड बोलते हैं। जब कोई चीज़ आप हॉरिजॉन्टली देख रहे होते हैं तो उसको आप लैंडस्केप मोड पे उसको लैंडस्केप मोड कहते हैं। तो गाइस जब भी आप वीडियो देखते हैं तो कोशिश करें कि आप लैंडस्केप मोड पे ही वीडियो को देखें। सर ऐसा क्यों होता है, तो सर ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए जब आप पोर्ट्रेट मोड पे कर रहे होते हैं, मान लीजिए यूट्यूब पे अगर मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं पोर्ट्रेट मोड पे वीडियो देख रहा हूँ तो मेरी जो फ़ोन की स्क्रीन इतनी बड़ी है उसकी सिर्फ इतनी सी स्क्रीन ही वो वीडियो यूज़ कर पा रहा है, बाकी नीचे जो है सजेस्टेड वीडियो आते रहते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान होगा वो लेक्चर की तरफ तो होगा बट नीचे जो सजेस्टेड वीडियो आ रही है कहीं ना कहीं आपका ध्यान उसकी तरफ भी जाएगा। तो दैट इज़ गुड फॉर यू कि गाइस आप लैंडस्केप मोड में देखिए, इसका आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वीडियो को देखने का वो भी अच्छा होगा। पूरे एंटायर स्क्रीन पे सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें ही होंगी और आपका माइंड कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इट इज़ बेटर फॉर यू कि जब भी आप कोई ऑनलाइन लेक्चर लें या क्लासेज अटेंड करें तो लैंडस्केप मोड पर ही क्लासेज अटेंड करें। नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ तो गाइस यूज़ हेडफोन्स। सर काफ़ी अगर आप घर पे क्लासेस ले रहे हैं तो घर का एनवायरनमेंट जो है जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते थे वैसा एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलेगा। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता था वही एक स्टडीडिकल एनवायरनमेंट होता था जिसकी मदद से क्या होता था, सारे बच्चे जितने भी हैं वो पढ़ाई से रिलेटेड ही होते थे, पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करते थे। बट अगर जब आप घर पे ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, घर पे कोई कुछ बुला रहा है, अरे मम्मी अरे बेटा इधर आ रहे हैं, तो गाइस वहाँ पे पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं बन पाता है। मम्मी भैया ने मार दिया, मम्मी भाई काम नहीं कर रहा, तो गाइस ये सब चीज़ें होती हैं। तो गाइस कोशिश करिए कि जब आप घर पे कोई ऑनलाइन लेक्चर है तो ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन का यूज़ करने का कोशिश करें। हेडफोन लगा के ही आप लेक्चर को अटेंड करें ताकि जो आपके पास आपके आसपास सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। चाहे आप घर पे ले रहे हो, पब्लिक स्पेस की बात करूँ गाइस, पब्लिक स्पेस पे भी अगर आप कोई जैसे कि मान लीजिए आप किसी पार्क वगैरह में बैठ के क्लासेस ले रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो गाइस वहाँ पे भी काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन चीज़ें होती हैं। कोई खेल रहा है, कोई गाने सुन रहा है, तो वहाँ पे आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। तो गाइस सराउंडिंग्स की आवाज़ आपके पास आपके कानों में आएगी तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो गाइस आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरी में आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट पे अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आप हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी के दौरान। तो कोशिश करिएगा जितना ज़्यादा आप हेडफोन का यूज़ करें उतना आपके लिए बेटर होगा ताकि आपकी जो सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें। नेक्स्ट गाइस, डोंट इन्वॉल्व इन आर्गूमेंट्स। सर क्या मतलब है इसका? सर काफ़ी सारे बच्चों में देखा है मैंने कि जब वो क्लासेस को अटेंड कर रहे होते हैं ना यूट्यूब वगैरह पे या फिर कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स को अटेंड कर रहे होते हैं तो वो वीडियो प्ले करके क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं, कमेंट सेक्शन देखते हैं। सर कमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, क्या ज़रूरी है भाई, क्या ज़रूरत है यार आपको कमेंट देखने की? आप क्लासेस लो, अगर आपको पसंद आ रही है तो दैट इज़ गुड, नहीं आ रही तो स्किप करो, दूसरे टीचर के पास चले जाओ। सर कमेंट सेक्शन में जाके यार ये टीचर तो इतना पढ़ा रहा है बट आपने देखा यार ये टीचर पढ़ा तो बहुत बढ़िया रहा है लेकिन कमेंट सेक्शन में जाके आपने देखा इस बच्चे ने कैसे इसकी बुराई कर दी, अब आप उससे लड़ने बैठ गए, क्या फ़ायदा है सर? टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, बहुत गलत चीज़ है गाइस। इससे आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना नुकसान कर रहे हो, अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सर आपके आर्गूमेंट्स करने से वो चीज़ ख़त्म नहीं होने वाली और आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो गाइस आपको पता है गाइस, कड़वा है बहुत सच है कि गाइस टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम बहुत कीमती है गाइस। एक बार टाइम जो निकल गया वो टाइम दोबारा नहीं आ सकता है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जाके अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है गाइस आप अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। तो गाइस या तो आप जब कोई स्टडी करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऑफलाइन स्टडी करिए ताकि आपको कमेंट पे जाने की कमेंट्स दिखे ही ना। अगर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे हैं तो गाइस आपको कमेंट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सर अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप पढ़िए, नहीं लग रहा तो किसी दूसरे टीचर की तरफ चले जाइए। तो ये था आपका गाइस रूल नंबर 11, डोंट इन्वॉल्व इन आर्गूमेंट्स। किसी भी बच्चे ने क्या कमेंट किया क्या नहीं किया, आपके करने से क्या होता है? सर जो कमेंट कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप ना तो उसको कुछ देने वाला है ना वो आपको कुछ देने वाला है। तो गाइस प्लीज़ अपनी पढ़ाई में फोकस करिए। नेक्स्ट रूल गाइस, सिटिंग पोस्चर, टेकिंग केयर ऑफ योर आइज। गाइस बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है मैंने कि जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो अपना गाइस बहुत लेजी हो जाते हैं। अरे कोई लेट के देख रहा है,
कोई ऐसे बैठा है बिल्कुल जैसे कि घर पे बैठा हुआ है, कोई अटेंशन ही नहीं है, कोई अटेंटिव नहीं है गाइस। तो गाइस ये बहुत गलत है। जब आप कोई क्लासेस ले रहे हैं तो जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में अटेंटिव होते थे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठते थे, वैसे ही आपको गाइस ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे भी बैठना होगा। आपको अपने माइंड में ये अज्यूम करना होगा कि हाँ आप अभी भी क्लास में ही बैठे हुए हैं, आप घर पे नहीं बैठे हुए। तो अपने सेटिंग पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। काफ़ी लोगों को देखा कि यार सो के वीडियो देख रहे हैं तो क्या है यार, ये कोई फ़ायदा है सोने का? सो के कभी कोई चीज़ पढ़ने में आती है, पढ़ाई की चीज़ जब भी आपके लिए गाइस पुरानी चीज़ें हैं। ये तो पुराने लोग भी कहते हैं कि जब भी आप पढ़ाई करें तो बिल्कुल अटेंटिव होकर पढ़ाई करें, ताकि जो भी चीज़ें होती हैं तो आपके माइंड में बिल्कुल फोकस करें। ठीक है गाइस, पहली चीज़ तो सिटिंग पोस्चर पे आपको ध्यान देना होगा गाइस। काफ़ी लोगों ने देखा है कि आप मोबाइल को नीचे रख लेते हैं और गर्दन को झुका के पढ़ रहे होते हैं, तो गाइस इससे क्या होता है आपके जो नेक में कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। और कोई लोग बैठता है कैसे गाइस, कमर को बिल्कुल दीवार पे लीन करके या फिर लेट के देखते हैं, तो गाइस ये भी बहुत गलत चीज़ है। आपको अपने बल के ऊपर बैठना होगा, आपको बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना होगा, ताकि आपके बैठने से आप अगर गाइस अटेंटिव होकर बैठेंगे तो आपका ध्यान स्टडी पे होगा। लेकिन अगर आप लीन होगा वॉल के थ्रू तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं बिल्कुल कंफर्ट जोन में चला जाएगा और आप स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो गाइस सबसे ज़रूरी चीज़ आपका सिटिंग पोस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गाइस आपको अपनी आंखों का भी ध्यान रखना होगा गाइस। देखिए जब आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन की कोई दिक्कत नहीं होती, टीचर और स्टूडेंट के सामने इंटरेक्ट होता है। तो बट गाइस जब आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन पे आप देखते हैं वहाँ से जो रेडिएशंस निकलती है वो आपके आई साइट्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। तो गाइस आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, हर एक 20-25 मिनट पे गाइस लेक्चर देखने के बाद 10-15 मिनट का 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद फिर से अपनी क्लासेस को अटेंड कीजिए। उसके अलावा गाइस जो आपका स्क्रीन होता है कम से कम उसको 20 फीट की दूरी पे रखें, ताकि आपके बीच में और स्क्रीन के बीच में जो है डिफरेंस बना रहे और इतना ज़्यादा इफेक्ट ना करें। इसके अलावा गाइस आप ब्लू कट ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। का ऑनलाइन क्लास देते हैं आप वो स्पेक्स यूज़ कर सकते हैं जिससे गाइस आपके आइज़ पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। थोड़ा सा महंगा होगा बट गाइस दैट इज़ गुड फॉर यू एंड दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ गाइस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। अपने सिटिंग पोस्चर को, अपने आंखों का ध्यान रखना होगा। हर एक 20 मिनट में आप ब्रेक लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ गाइस, मेक फ्रेंड्स ऑनलाइन। गाइस ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करिए। गाइस देखिए आप जब वीडियो देख रहे होते हैं और भी लोग वीडियो देख रहे होते हैं, तो गाइस होता क्या है, बहुत असेंशियल चीज़ है गाइस। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट होता है, आपके साथ और भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो गाइस आप उनके साथ शेयर करते हैं, भाई तूने एक क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कैसे किया। तो वहाँ पे गाइस क्या होता है गाइस, जो लोग आपस में शेयर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी जो नॉलेज होती है वो कहीं ना कहीं इन्हेंस होती है। बट ऑनलाइन क्लासेस में आप अकेले ही पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि गाइस आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाइए, उनके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करिए और आप उनसे मिलिए, उनके साथ स्टडी करिए, उनके साथ चैलेंजेस करिए कि भाई मैंने आज इतना पढ़ा, तूने कितना पढ़ा है, मैं आज ये क्वेश्चन कर लूँगा, तू कितना कर लेगा, मुझे आज ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप चैलेंजेस कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा गाइस कोलैबोरेटिव लर्निंग करने की कोशिश करिए। जो चैप्टर वो पढ़ रहा है वही चैप्टर आप पढ़िए, इससे ताकि क्या होगा, दोनों के जो आपके डाउट्स कुछ होंगे, उनके डाउट्स कुछ होंगे, इससे आपका जो आपके जो डाउट्स होंगे वो और भी ज़्यादा क्लियर होंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करिए। बट गाइस फ्रेंड्स बनाने के बाद आर्ग्यू करने के लिए नहीं किया ये टीचर बढ़िया है, ये टीचर बढ़िया है। अपनी पढ़ाई के लिए, अपने बेनिफिट के लिए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, बी विलिंग टू स्पीक अप इफ प्रॉब्लम अलाइज। गाइस बहुत बार मैंने देखा है गाइस, मेरे लेक्चर्स में मेरे पास भी जब बच्चे आते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं गाइस जो बहुत शाई टाइप के होते हैं। शाई टाइप का मतलब क्या है गाइस, 100 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो कुछ ऐसा बच्चा होता है जो नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल मतलब नॉन कम्युनिकेबल होता है सर, मतलब वो बात करना ही नहीं चाहता। मान लीजिए उसको कोई डाउट भी होता है ना तो वो पूछता ही नहीं, अरे कोई क्या सोचेगा, छोड़ यार नहीं पूछता। तो लेकिन अगर दूसरा बच्चा वही डाउट पूछ लेता है तो वो डाउट उसका भी होता है और वो क्लियर हो जाता है। लेकिन इस ऑनलाइन स्टडी में ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस की बात करता हूँ मैं जो पहले हम करते थे, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बच्चे का कोई डाउट है बट उसने वो चीज़ नहीं पूछा अपने शाइनेस की वजह से, अपने नेचर की वजह से, दूसरे बच्चे ने वो डाउट पूछ लिया, उसके मन में वही डाउट था, तो इसके क्या हुआ, दोनों बच्चों का डाउट क्लियर हो गया। बट ऑनलाइन नेचर में, ऑनलाइन स्टडी में ऐसा नहीं हो सकता गाइस। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो बेहिचक बिना किसी हेजिटेशन का आपको टीचर से पूछ लेना चाहिए गाइस। अगर आपने नहीं पूछा तो पूरी ज़िंदगी आपके मन में वो डाउट रहेगा। हो सकता है गाइस ऑनलाइन क्लासेस में किसी और के मन में वो डाउट ना आए तो आपके मन में वो डाउट बना रहेगा। तो गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ अपने इंस्ट्रक्टर के साथ या अपने टीचर्स के साथ जो भी डाउट्स है उसको कम्युनिकेट ज़रूर करिए ताकि टीचर को पता कर सके। कि देखिए ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, टीचर की नज़र सभी बच्चों पे होती है और वो फेस के एक्सप्रेशन से जान जाता है हाँ इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, वो खुद ही आपसे पूछ लेगा कि यू हैव एनी प्रॉब्लम और नॉट। अगर बढ़ गए तो ऑनलाइन क्लासेस ऐसा नहीं हो सकता, तो आपको खुद अटेंटिव होना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट
आज के साथ टीचर कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं गाइस, आप भी क्लास ले रहे हैं और भी टीचर्स वहाँ पे क्लास ले रहे हैं और भी स्टूडेंट्स वहाँ पे क्लास ले रहे हैं। तो वैसे ये कुछ रूल्स थे जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में फॉलो करने हैं, और इसकी मदद से इन रूल्स को अगर आप फॉलो करते हो तो अपनी ऑनलाइन स्टडी को और भी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे और अपना 110% अपनी ऑनलाइन स्टडी में दे पाएंगे और आप एग्ज़ाम में गुड स्कोर कंडक्ट कर पाएंगे गाइस। जैसे ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आई थी, तो इस बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने वीडियो फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।